सभी प्यारे दोस्तों को और सभी साथियों को आपके दोस्त आपके भाई राहुल मालवी का सादर प्रणाम। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आउटसोर्स कर्मचारियों के हित में हमने दिनांक 27 अप्रैल 2025 के दिन आउटसोर्स कर्मचारियों की एक आम सभा का आयोजन रखा है। इस आयोजन का रखने का कारण क्या है, इस विषय में आप सभी लोगों से आज थोड़ी विस्तृत चर्चा करेंगे। साथ ही में कई साथियों के कुछ प्रश्न होंगे, उन प्रश्नों के जवाब भी हम आपको आज इस लाइव कार्यक्रम के माध्यम से देंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एक लंबे समय से हमारे संगठन ने आउटसोर्स कर्मचारियों की मांगों को ध्यान में रखकर कोई भी कार्यक्रम नहीं किया है और वर्ष 2023 में जो बिजली विभाग में हड़ताल हुई थी, उस हड़ताल के बाद जो आउटसोर्स कर्मचारियों की मांगों की पूर्ति सरकार द्वारा की गई, उसके पश्चात लगभग पूरा संगठन जो है एक निष्क्रिय अवस्था में चला गया। बड़ी मुश्किल से हमारे 1000 लोगों की वापसी हुई। साथ ही में हमारी न्यूनतम वेतन पुनरीक्षण की मांग, जिसको लेकर हमने संविदा नियमित और आउटसोर्स कर्मचारियों ने साथ में मिलकर एक जो आम सभा की थी, उसके पश्चात वर्ष 2024 में अप्रैल के दिन हम आउटसोर्स कर्मचारियों का वेतन पुनरीक्षण हुआ था। साथियों, हमारा संगठन शुरू से उन्हीं मुद्दों को लेकर आगे चलता है जिनकी पूर्ति सरकार द्वारा की जा सकती है, जिसमें कानूनी रूप से हम उसमें लागू करवा सकें और कानूनी रूप से हम उन चीज़ों को प्राप्त कर सकें। इसी तर्ज पर वर्ष 2023 में जो वेतन पुनरीक्षण का मुद्दा था, उस संगठन के माध्यम से जोर शोर से उठाया गया था, क्योंकि वर्ष 2019 में जो वेतन पुनरीक्षण होना था वह 2023 तक नहीं मिला था, यानी पूरे 3 साल के बाद तक भी नहीं मिला था। उस समय 19 में रिवाइज होने का था जब 5 साल होते थे, पर 8 साल हो गए थे। इसी मुद्दे को लेकर हम आगे बढ़े और मुद्दे को हल करवाया। अब पुनः हम एक नए मुद्दे को लेकर, जिसमें जो हमारी आउटसोर्स की जितनी भी मांगे हैं, उन सभी मांगों को एक मांग के अंतर्गत लाकर हम आम सभा का आयोजन करने जा रहे हैं। सबसे पहले कहीं पर भी अगर बात आती है तो वह यह आती है कि आउटसोर्स कर्मचारियों को वरिष्ठता के आधार पर वेतन का निर्धारण हो। हमारा ये आउटसोर्स का मुद्दा होता है, यानी उनको ग्रेच्युइटी का लाभ मिले, उनका बीमा और पीएफ समय से मिले और उनकी वेतन वृद्धि हो। और हम सरकार से ये मांग भी करते हैं कि हमारा रोजगार सुरक्षित करें, या हमने जो नियमितीकरण की बात रखी है हमें नियमित किया जाए। इस तरह की हमारी मांग होती है, किंतु इन सभी मांगों का एक समावेश हमने एक ही मांग के अंतर्गत रखने की कोशिश की है। अगर उस मांग को हम आगे पूरी शिद्दत से या पूरी ताकत से आगे बढ़ाते हैं तो निश्चित तौर पर वो मांग पूरी होगी। और उसी मांग के अंतर्गत जो भारतीय जनता पार्टी का जनसंकल्प 2013 जो है, जिसमें ये लिखा गया है कि ऊर्जा एवं अन्य विभागों में कार्य करने वालों आउटसोर्स कर्मचारियों की हम वेतन वृद्धि करेंगे, उन्हें संविदा के समान लाभ देंगे और उन्हें ग्रेच्युइटी बीमा पीएफ का समय पर भुगतान करेंगे। अब विषय ये आता है कि वर्ष 2023 की जो जनसंकल्प है, बीजेपी का वर्ष 2023 का जो जनसंकल्प है, उसमें संविदा के समान लाभ देने की, ग्रेजुएटी देने की आदि बातें कही हैं। और जो हमारी मांग है वो भी लगभग इसी के दरमियान, यानी भाजपा जनसंकल्प 2023 के अंदर निहित जो सरकार ने हमसे वादा किया है, उसी के निहित रखकर हम आगे बढ़ने को तत्पर हैं। पर इससे पहले मैं जो मांग पत्र जो हम बना रहे हैं, या हम जिस विषय पर हम आम चर्चा करने जा रहे हैं, जो 27 अप्रैल 2025 को दिन आम सभा का आयोजन कर रहे हैं, उस आम सभा में यह मुख्य विषय रहेगा कि जिस तरह उत्तर प्रदेश में, हालांकि उस आउटसोर्स नीति में कुछ जटिलताएं हैं,
जो कर्मचारी हित में नहीं है, फिर भी हम उत्तर प्रदेश राज्य की तर्ज पर, जैसा कि वहां का पर योगी सरकार ने आउटसोर्स कर्मचारी प्रबंधन निगम बनाया है, उसी तरह और उस प्रबंधन निगम के अंतर्गत लेकर जितने भी ठेकेदार हैं उनका नियंत्रण सीधे सरकार ने ले लिया। यानी वहाँ बिजली विभाग में, स्वास्थ्य विभाग में, पीडब्ल्यूडी में, ऐसे जो जितने भी विभाग, उनमें अलग अलग ठेका कंपनियां अलग अलग विभाग की नहीं होकर अब सीधे राज्य सरकार के द्वारा संचालित एक प्रबंधन निगम या जो मंडल है या जो कंपनी बोल सकते हैं, उसके अंतर्गत उनको टेंडर दिए जाते हैं। तो ये थोड़ा सा इसमें गलत है, क्योंकि हमारी जो मांग है वो ये है कि उत्तर प्रदेश की तर्ज पर आउटसोर्स कर्मचारियों की एक अलग कंपनी, निगम, मंडल या आयोग बनाकर उनके वेतन का भुगतान, उनके बीमा का भुगतान, उनके पीएफ का भुगतान, उनको जॉब सुरक्षा का लाभ आदि सभी चीजें उसके अंतर्गत रखें और उसी के माध्यम से कर्मचारियों को इन सभी सुविधाओं का लाभ दें, जिससे ठेकेदारी प्रथा समाप्त होगी और आउटसोर्स कर्मचारियों को राज्य सरकार के अधीन आकर इसी वेतन जो हमें आज जो श्रम कार्यालय के माध्यम से या श्रम विभाग के माध्यम से मिल रहा है, इसी वेतन पर करें। इस तरह की हमारी मांग है। इसी मांग के दायरे को विस्तृत करने के लिए और बड़ा करने के लिए हम आप सभी लोगों से आम चर्चा करके इस मांग पत्र को बनाना चाहते हैं। और इस आम सभा के माध्यम से सबसे महत्वपूर्ण संदेश यह हम लोग देना चाहते हैं कि इस आम सभा, पहले तो आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में, जो भोपाल शाहजहानी पार्क है जिसकी हमें अनुमति संगठन को प्राप्त हो चुकी है, 27 अप्रैल 2025 के दिन इस आम सभा में पहुंचे। पहले तो हम सभी लोगों को अपनी संख्या की ताकत दिखानी है और उसके बाद हमारे मांगों के विषयों पर हमें चर्चा करनी है। अगर संगठन में कोई पुनर्गठन करना है या संगठन में किसी प्रकार का बदलाव करना है, फेरबदल करना है, तो भी आपकी उपस्थिति अनिवार्य है। इसी के साथ संगठन द्वारा कुछ जनप्रतिनिधियों को भी इस आम सभा में निमंत्रित किया गया है। अगर संभवतः अगर उन्हें समय रहा, क्योंकि हमने बहुत पहले ही सभी जनप्रतिनिधियों को इस आम सभा में आमंत्रित करने के लिए निमंत्रण पत्र भेज दिया था। अगर समय रहा तो निश्चित तौर पर कोई बड़ा जनप्रतिनिधि हमारे बीच में आएंगे, हमारी मांगों को सुनेंगे और हमारी मांगों को माननीय मुख्यमंत्री महोदय या मुख्यमंत्री कार्यालय तक पहुंचाएंगे। इसीलिए इस आम सभा का आयोजन कर रहे हैं। साथियों, बिजली विभाग में काम करने वाले आउटसोर्स कर्मचारियों का सदैव आंदोलन बिल्कुल साफ रहा है। हम उन्हीं मुद्दों को लेकर आगे बढ़ते हैं जिन मुद्दों को सरकार नैतिक रूप से पूर्ण कर सकती है, कानूनी रूप से पूर्ण कर सकती है। हम इसीलिए अब जो मुद्दा लेके आए, क्योंकि मध्य प्रदेश में जो भाजपा जनसंकल्प 2023 है उसमें यह साफ तौर पर लिखा गया है कि ऊर्जा एवं अन्य विभागों में काम करने वाले आउटसोर्स कर्मचारियों की वेतन वृद्धि, संविदा का लाभ, उन्हें बीमा, पीएफ की ग्रेजुइटी और स्वास्थ्य सुविधाएं देंगे। तो ये मांग जो है, हम इसको मांग को शामिल कर रहे हैं और इस सभी मांगों को एक मांग बनाने के प्रावधान हम कर रहे हैं। तो आप सभी लोगों से निवेदन है कि हम जानते हैं संगठन कुछ हद तक बहुत कमजोर है, बहुत से जो हमारे संगठन के पदाधिकारी वो निष्क्रिय स्थिति में चले गए हैं, किंतु बिना आप लोगों के सहयोग के, क्योंकि जब जब आप लोग संगठन की ताकत बने हैं तब तब संगठन को कुछ सफलताएं मिली हैं, और जब जब आप संगठन को आपने सहयोग नहीं किया, संगठन कमजोर हुआ है। निश्चित तौर पर वर्ष 2024 में जो हमें वेतन वृद्धि हुई उसका लाभ भले ही कोर्ट केस के कारण 1 वर्ष बाद मिल रहा है। हम ये भी जानते हैं कि बिजली कंपनियों में अभी भी एरियर का 11 महीने के एरियर का भुगतान नहीं हुआ है। फिर भी हम आप सभी लोगों से ये निवेदन करते हैं कि आप अगर अपनी संख्या की या ज्यादा संख्या में आपकी उपस्थिति हमें हमारे संगठन की आम सभा में दर्ज करवाएंगे तो निश्चित तौर पर जो छोटी मोटी समस्याएं हैं ये हल होगी। और सबसे बड़ा मुख्य जो एजेंडा हमारा यही है कि जो अब हम किस प्रकार आउटसोर्स कर्मचारियों को सरकार के अधीन कंपनी के माध्यम से उनके वेतन का भुगतान, उनके बीमा पीएफ की भुगतान, उनके रोजगार की सुरक्षा, उनके 45 वर्ष की आयु के कारण जो निष्कासन की समस्या, इन समस्याओं का, सभी समस्याओं का समाधान एक मांग पत्र के माध्यम से हम करवा सकें। इसीलिए मेरा आप सभी लोगों से निवेदन है कि प्रारंभिक तौर पर
जो संगठन ने आम सभा का आयोजन 27 अप्रैल को किया है, इस आम सभा में अब ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुंचे, क्योंकि इस आम सभा में कुछ बड़े जनप्रतिनिधि पहुंचने की संभावनाएं हैं और निश्चित तौर पर अगर बड़े जनप्रतिनिधि आएंगे तो हमारी उपस्थिति ही हमारी मांग को प्रबल करेगी। इसी के कारण आज मैं आप सभी लोगों के बीच में लाइव कार्यक्रम के माध्यम से उपस्थित हुआ हूँ। अब मैं अपने कुछ साथियों की जो कमेंट्स है वो कमेंट्स पढ़ूंगा और उसके साथ में जो इसके पश्चात जो हम इसके पश्चात जो हम जो कुछ है कि हमारे साथियों की कमेंट्स के जवाब देंगे और कुछ बैनर है, पोस्टर ग्रुप में, जो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप है, जो हमारे फेसबुक ग्रुप है, उनमें आप सभी लोगों की उपस्थिति का भी जो है अब उपस्थिति का भी अब हम लोगों को पुनः आना पड़ेगा, नहीं तो निश्चित तौर पर हम हिम्मत करके फिर से आपकी मांगों को लेकर लड़ रहे, क्योंकि हम मुद्दे नहीं उठाते और अगर मुद्दे उठाते तो वे वही मुद्दे होते हैं जिनका लाभ आप लोगों को प्राप्त हो सके। क्योंकि वर्ष 2018 से लेकर 2021 तक हमने सीधे नियमितीकरण की लड़ाई लड़ी, किंतु हमें जब वास्तविक में ज्ञात हुआ कि यह जो दिशा है ये पूर्ण रूप से गलत है। इसके पश्चात हमने वेतन पुनरीक्षण के मुद्दे को 3 साल तक लगातार बुना और उसके संबंध में ही हमने वेतन पुनरीक्षण के लिए हड़ताल की, हमने आम सभाएं की, हमने प्रदर्शन किए, हमने पद यात्राएं की। अब हम नए मुद्दे के साथ आपके साथ आए, इसमें आपके पूरे भविष्य की एक ही मांग के अंतर्गत जो है सुरक्षित करने की जो है हम संगठन सपना देख रहा है। वो निश्चित तौर पर मैं आपके कुछ लोगों के कमेंट्स मैं पढ़ूंगा और उनके जवाब दूंगा, क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भाई हम जो है कमेंट्स के जवाब नहीं देते। जी मोहित राजपूत जी, कुछ लोगों के कमेंट्स में पढ़ रहा हूं, उसमें थोड़ा समय लगेगा। यही एरियर का ही मुद्दा आ रहा है इसमें कि कह रहे हैं कि भाई एरियर नहीं आया है। एरियर अगले महीने की वेतन के साथ आएगा। मैंने विभिन्न बिजली कंपनियों के प्रबंधन के माध्यम से और अधिकारियों के साथ भी चर्चा की है, तो उनका ये कहना है कि एरियर के विषय में एक थोड़ी समस्या आ गई थी। समस्या ये थी कि उनमें बीमा और पीएफ अगर देरी से जमा करती हैं ठेका कंपनियों ने बिजली प्रबंधन को पत्र लिखा था कि अगर हम बीमा पीएफ अगर देरी से जमा करते हैं तो हम पर भारी जो है देरी शुल्क का भुगतान हम लोगों को करना पड़ेगा। अगर बिजली कंपनी उस भुगतान के शुल्क को की स्वीकृति देती है तो वो एरियर को भुगतान करने के लिए तैयार है, किंतु बिजली कंपनी और प्रबंधन ने इसका एक सटीक रास्ता निकाला कि एरियर की टोटल राशि, यानी आपके एरियर जिसमें से बीमा पीएफ ईएसआईसी कटने वाला था, जो आपके जो पीएफ खाते में और ईएसआईसी कंट्रीब्यूट में जाने वाला था, उसका पैसा बीमा और ईएसआईसी में ना डालकर सीधे आप लोगों को भुगतान यानी लमसम अमाउंट जो आपको दे दी जाए। तो ये निश्चित तौर पर अगले महीने जो 7 तारीख को वेतन आएगा उसके साथ में एरियर का भुगतान हो जाएगा। साथियों, मेरा निवेदन है कि एरियर के विषय में ज्यादा चिंता ना करें, उसमें प्रशासनिक तौर पर उसके आदेश निकल चुके हैं। देरी कुछ कारणों से हुई है, अनेकों विभागों में उसका भुगतान हो गया, किंतु कुछ विभागों में देरी का कारण है, तो वो पैसा कहीं भागा नहीं जा रहा है। आप एरियर पे इतना डिपेंड नहीं रहे, एरियर आपको मिल जाएगा। एरियर आपको अगले महीने के वेतन के साथ में बिल्कुल मिल जाएगा, उसको छोड़ दीजिए। जैसे वेतन वृद्धि के आदेश के बाद आपको बढ़ा हुआ वेतन मिल गया, उसी तरह एरियर के आदेश के बाद आपका एरियर भी मिल जाएगा। और कुछ 100-200 रुपए की वेतन वृद्धि अभी जो 1 अप्रैल को हुई है, वो उसका भुगतान भी आपको अगले महीने के वेतन में कर दिया जाएगा। तो अब एरियर विषय नहीं है, अब विषय है आगे की मांग को हाईलाइट करना। हमारे जो शरद हड़कार जी हैं, ये कह रहे हैं कि यूपी की तर्ज पर मध्य प्रदेश में भी होना चाहिए। बिल्कुल, मैं उसी बात को कह रहा हूं कि यूपी में थोड़ा सा हमारी पॉलिसी में थोड़ा सा प्रॉब्लम ये है कि ठेका कंपनियों को ठेका यूपी सरकार की द्वारा बनाई गई निगम मंडल के द्वारा दिया जाएगा और उसका संरक्षण या देखरेख वहां होगी। हम ये भी नहीं चाहते, हम तो ठेकेदारी प्रथा पूर्ण रूप से समाप्त करवाना चाहते हैं। अर्जुन भाई कह रहे हैं आपके परिश्रम को हम सलाम करते हैं। धन्यवाद अर्जुन जी। और
बस यही मुद्दे हैं। मेरा आप सभी लोगों से निवेदन है कि वर्ष 2019 में जिस तरह आप लोगों ने भोपाल में हमारे लिए एक बहुत बड़ी संख्या में उपस्थित होकर संगठन को मजबूत किया था, जिस तरह 2021 में हमारी जो हड़ताल हुई थी, जिसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट बिजली कंपनियों पर पड़ा था और हमारी मांगों को प्रबलता मिली थी, इसी तरह वर्ष 2023 में जिस हड़ताल के कारण आज वेतन वृद्धि का लाभ आप लोगों को मिल रहा है, जिस एरियर के भुगतान के विषय की बात आप आज कर रहे हैं, ये तभी संभव हुए जब आप लोगों ने हम लोगों का, हमारे संगठन का साथ दिया। हम आप पुनः आप लोगों के सुरक्षित भविष्य के लिए, अच्छे वेतन के लिए, सुरक्षित रोजगार के लिए और ये सारी सुविधाओं के लिए आपसे पुनः हम सहयोग की अपेक्षा करते हैं। हमने ये आम सभा किसी विरोध प्रदर्शन में या अन्य चीजों को परे रख के की है। इसलिए आम सभा इसीलिए है क्योंकि इसमें हमने सरकार से संबंधित कुछ बड़े जनप्रतिनिधियों को इसमें आमंत्रण दिया है और मंच के माध्यम से एक सरल सहज भाव से हम अपनी मांग उनके समक्ष रखेंगे और निश्चित तौर पर इन मांगों का क्रियान्वयन जो है वो सरकार के प्रतिनिधि जल्दी से जल्दी करेंगे। तो आपसे यही उम्मीद है कि आप जो जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप हैं आज से ही 27 अप्रैल के लिए भोपाल शाहजहानी पार्क के लिए तैयारी करें। जो पोस्टर बैनर जो आपको भेजे जा रहे हैं वो आपके स्टेटस पे डालें, अपने ग्रुपों में शेयर करें और साथ ही में भारी संख्या में 27 तारीख के दिन पहुंचे, क्योंकि एरियर और वेतन पुनरीक्षण हो चुका, ये तो आपको मिल जाएगा। अगर आपको जॉब सुरक्षा चाहिए, अगर आप चाहते हैं कि आपको ग्रेजुएटी यानी वरिष्ठता का लाभ मिले, यानी जो 10 साल से काम कर रहे हैं उसका वेतन और आज जो लगा उसका वेतन बराबर ना रहे, ये आप चाहते हैं, ये उसी को ग्रेजुएटी बोलते हैं, यानी जो जितना वरिष्ठ है उसको उतना वेतन में अंतर होना चाहिए। अगर ये लाभ मिले, आप चाहते हैं कि आपको रोजगार की सुरक्षा हो, आप चाहते हैं कि आपको नियमित भर्ती प्रक्रिया में संविदा के समान आरक्षण मिले, आप चाहते हैं कि संविदा के समान आपको सुविधाओं का लाभ मिले, तो 27 तारीख को जो हमारी आम सभा आयोजित की जा रही है उसमें जरूर पहुंचे, क्योंकि आपकी ताकत ही हमें संगठन को मजबूत करेगी और संगठन मजबूत होगा तो निश्चित रूप से संगठन आप सभी लोगों की मांग को मजबूती से रखेगा और सरकार के समक्ष वार्ता करेगा। हमने हमारी मांगों के संबंध में किस तरीके से मध्य प्रदेश में आउटसोर्स कर्मचारियों का निगम बनाया जा सकता है उसका प्रस्ताव भी तैयार कर लिया है। निगम बनने पर कितना वित्तीय खर्च आएगा, कितना निगम बनने पर सरकार को वित्तीय खर्च से बचत होगी, वह भी तैयार, हमारा पूरा एजेंडा तैयार है। केवल आपके सहयोग और आगमन की हमें अपेक्षा है। इसलिए पुनः आप सभी लोगों से निवेदन करता हूं कि तमाम आउटसोर्स कर्मचारी, चाहे बिजली विभाग के नहीं अन्य विभागों के भी आउटसोर्स कर्मचारी, क्योंकि एक बात तो तय है कि जो भी लाभ मिलेगा वो किसी विभाग विशेष को नहीं मिलेगा। इसी तरह हम आपसे निवेदन करते हैं कि जो भी आउटसोर्स कर्मचारी जिस भी विभाग के हैं वो 27 अप्रैल को जरूर पहुंचे। साथ में संगठन के जितने भी प्रतिनिधि जो आउटसोर्स हित में काम कर रहे हैं, जो वास्तविकता में चाहते हैं कि आउटसोर्स का भला है, उनको भी हम सादर आमंत्रित करते हैं और सभी विभागों के आउटसोर्स कर्मचारी इस कार्यक्रम में आमंत्रित है। आप सुबह 10 बजे से पहले पहुंचे। कार्यक्रम का जो शुरुआत है वो सुबह 10 बजे शाहजहानी पार्क में हो जाएगी और लगभग 5 बजे तक की हमें अनुमति मिली। इस बीच क्योंकि कुछ जनप्रतिनिधियों को भी हमने आमंत्रित किया है, अगर वे आएंगे तो हम लोगों को जल्दी पहुंचना होगा। तो मेरा निवेदन है कि 27 अप्रैल 2025 को पुनः ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुंचकर आउटसोर्स की मांग को मजबूती प्रदान करें। इसी के साथ मैं इस लाइव कार्यक्रम के बाद ये जो वीडियो अपलोड होगा मैं उसमें कुछ जिन भी साथियों की जो भी कमेंट्स आए, क्योंकि लाइव कार्यक्रम के दौरान कुछ कमेंट हम पढ़ पाते हैं, कुछ नहीं पढ़ पाते, तो जो भी कमेंट्स जिनके जवाब रहेंगे वो मैं बिल्कुल देने की कोशिश करूंगा। और एरियर के विषय में मेरा आपसे निवेदन है कि एरियर अगले महीने की वेतन के साथ में भुगतान हो जाएगा, ऐसा हमें आश्वासन मिला है। कुछ टेक्निकल कारण थे एरियर जो इस कारण इस महीने नहीं मिला, पर निश्चित तौर पर एरियर और बड़ी वेतन वृद्धि आप लोगों को इस महीने वेतन वृद्धि भुगतान हो गया है। 1 अप्रैल से जो दूसरा न्यूनतम वेतन दर लागू हुई उसका भी भुगतान आप लोगों को अगले महीने की वेतन के साथ हो जाएगा। आप आपके सुरक्षित भविष्य को करने के लिए केवल 27 अप्रैल 2025 को आयोजित शाहजहानी पार्क भोपाल में जो हमारा कार्यक्रम है उस कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। जय हिंद, जय भारत। आपका दोस्त, आपका भाई राहुल मालवी।